नेक्स्ट ईयर पर आ जाओ, S&P BMC 2014 ऑर्गेनिक पोर्शन। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड गिव द इवन रिएक्शन एंड रिक्वायर्स द सॉल्वेंट। जी, इवन रिएक्शंस को कौन सा सॉल्वेंट चाहिए, पोलर चाहिए, नॉन पोलर चाहिए, पोलर सॉल्वेंट चाहिए। उसके बाद अल्काइलेशन एंड असाइलेशन ऑफ बेंजीन इज डन बाय फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन। सही है। हाउ डू अमाइन ग्रुप्स डायरेक्ट सब्सिक्वेंट रिएक्शंस इन बेंजीन रिंग। कहते हैं कि अमाइन ग्रुप डायरेक्ट सब्सिक्वेंट रिएक्शन इन बेंजीन रिंग डीएक्टिवेट द रिंग। और अच्छा, अमाइन क्या करता है, अमाइन अमाइन जो होता है NH2 अमाइन, अल्काइल अमाइन, अमाइनो, ये सब ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स होते हैं और एक्टिवेटर्स होते हैं। ठीक है, तो एक्टिवेट्स द रिंग एंड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ऑप्शन सी सही है। उसके बाद नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द एक्स इन अ रिएक्शन गिवन बिलो। इथीन को HBr से रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन इस कार्बन पे जाके लग जाएगा, ब्रोमीन यहाँ पर जाके लग जाएगी, नतीजे में आपके पास CH3CH2Br फॉर्म होगा, ऑप्शन सी सही होगा। उसके बाद IUPAC नेम ऑफ द मस्टर्ड गैस बीटा बीटा डाइक्लोरो डाइथाइल सल्फाइड होता है। सही है, बीटा बीटा डाइक्लोरो डाइथाइल सल्फाइड, ऑप्शन ए सही है। डाइथाइल ईथर रिएक्ट विथ, डाइथाइल ईथर किससे रिएक्ट करेगा, सवाल क्या है, डाइथाइल ईथर रिएक्ट्स विथ, किससे रिएक्ट करेगा डाइथाइल ईथर, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड या फिर हाइड्रोआयोडिक एसिड। डाइथाइल ईथर का मतलब C2H5O C2H5, ये किससे रिएक्ट कर सकता है, देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से तो कर सकता है, सही है। इसी तरह से आपके पास हाइड्रोआयोडिक एसिड से भी कर सकता है, तो ए से कर सकता है, बी से भी कर सकता है और डी से भी, तो ऑप्शन ई सही होगा। उसके बाद IUPAC नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड, IUPAC नेम ऑफ गिवन कंपाउंड जो आपके पास है इसका नाम आपको लिखना है। अब इसका नाम IUPAC में क्या होना चाहिए, देखो कंपाउंड में आपके पास सेकंड पोजीशन पर OH है, थर्ड और फोर्थ पोजीशन पर OH आपके पास मौजूद है। स्ट्रक्चर इस तरीके से CH2 के बाद कार्बन, उसके साथ लगा हुआ है OH, ठीक है, फिर उसके बाद है CH2, सही है, उसके साथ लगा हुआ है आपके पास OH और फिर आगे है, बल्कि CH2 के साथ लगा, फिर आगे कार्बन, कार्बन के साथ लगा हुआ है एक CH3 और दो CH3 और फिर इसके साथ होना चाहिए, अगर ऐसा है तो फिर 2 3 4 OH, सॉरी इसके साथ नहीं, इसके साथ मौजूद है। खैर, तो सेकंड पोजीशन पर दोनों तरफ से OH आ रहा है आपके पास, सेकंड पोजीशन पर दूसरी साइड से ब्रांच, तो हम राइट से लेफ्ट की तरफ नंबरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो 2 पर होगा आपके पास मिथाइल और 2 पर है OH और 4 पर भी है OH, तो 2 मिथाइल होगा और 2,4 जो है वो पेंटेन डायोल होगा। सही है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, उसके बाद चेन आइसोमर्स ऑफ C5H12 विल बी, तो एक तो बनेगा आपके पास स्ट्रेट चेन, ठीक है, 1 2 3 4 5 की स्ट्रेट चेन बन जाएगी, फिर 1 2 3 4 जो है चेन के बाद एक ब्रांच लग जाएगा, फिर उसके बाद 1 2 3 और 4 और दोनों ब्रांचेस लग जाएंगी, तो टोटल 3 आइसोमेरिक फॉर्म इसकी पॉसिबल है, ऑप्शन ई। तो ये एयर भी कंप्लीट हो गया।